अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अच्छा जी, आज की क्लास में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आपने अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी किस तरह से सेटअप करनी है टिकटॉक और फेसबुक यूज़ के लिए। ठीक है। अब प्रॉक्सी सेटअप करने से पहले बाय करनी पड़ेगी। बाय हमने ये चीप प्रॉक्सी साइट का नेम है, यहाँ से बाय करनी। हमने चीप प्रॉक्सी लिख के सर्च करना है। अब नीचे हमारे पास दूसरे नंबर पे इस तरह से साइट आ जाएगी। इस साइट को हमने ओपन करना। ओपन करने के बाद किसी भी आप जीमेल के ऊपर इसका अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा हुआ है ऑर्डर प्रॉक्सी। आपने इस ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद प्रॉक्सी टाइप यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी ये सिलेक्ट करनी, जो कि पर मंथ आपको $3.5 कॉस्ट करेगी। इसको आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आगे आपसे पूछेंगे कि भाई आपको किस कंट्री की प्रॉक्सी चाहिए। यहाँ पे आपने अगर यूएसए सिलेक्ट करना है तो आप ISP कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। अगर यूके की लेनी है प्रॉक्सी तो फिर आपने ISP कर देना इसको प्रो मार्केटिंग सेंट्रल LLC। ठीक है। ये आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना। क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको प्रॉक्सी, एक आपको प्रॉक्सी चाहिए, वो आपने सिलेक्ट किया। कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है। फिर आपने ये सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भैया आपका ये अकाउंट पहले से ही सस्पेंडेड है। क्यों सस्पेंड हुआ? क्योंकि इस अकाउंट के अंदर प्रॉक्सी बाय करने के लिए कार्ड के थ्रू पेमेंट की गई थी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तानी शायद गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का किया हुआ कि जब हम पाकिस्तानी ID डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो हमने बाय किस तरह से करनी है, आपने बाइनेंस USDT के थ्रू बाय करनी, यहाँ से टॉपअप करके। जब आपका अकाउंट फ्रेश क्रिएट होगा तो आपके पास ये टॉपअप का ऑप्शन आएगा। आपने जो है बैलेंस अपना ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से बाय कर लेनी अपनी प्रॉक्सी। ठीक है। जब आपकी प्रॉक्सी बाय हो जाएगी उसको फिर आपने सेटअप किस तरह से करना है मोबाइल के अंदर, अब मैं आपको वो समझाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की। अब इस वाले मोबाइल के अंदर ऑलरेडी प्रॉक्सी एक लगी हुई है। आपने किस तरह से लगानी, आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, आपने पहले तो उस मोबाइल को रीसेट करना है। ठीक है। रीसेट करने के बाद सिम्स निकाल देनी। सिम अगर डालेंगे तो पाकिस्तानी IP आ जाएगा। ठीक है। सिम्स निकाली आपने अपने मोबाइल से। दूसरा काम आपने क्या किया, रीसेट कर दिया मोबाइल को। फिर रीसेट करने के बाद आपने प्ले स्टोर की ID बना लेनी किसी एक मेल के ऊपर। आपने ये सुपर प्रॉक्सी के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। एक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की। फिर ये दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन है फेक GPS के नाम से, आपने ये इंस्टॉल की। फिर आपने तीसरा काम क्या करना है, आपने अपनी वाईफाई की सेटिंग्स में चले जाना है। जो प्रॉक्सी आपने बाय की होगी वो प्रॉक्सी आपने अपनी इस वाईफाई के अंदर लगा देनी है। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये लगाई हुई है। किस तरह से लगानी है आपको मैं अगेन समझा देता हूँ। अब ये मेरे पास ये वाईफाई कनेक्टेड है। मैं इस वाईफाई पे क्लिक करूँगा। इसकी ये मॉडिफाई वाला बटन आपके पास बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है आपने। फिर नीचे यहाँ पे प्रॉक्सी लिखा हुआ है, ये मैनुअल है, नन है और प्रॉक्सी ऑटो कन्फिगर है। आपने मैनुअल पे क्लिक करना है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉक्सी का IP होगा वो पेस्ट कर देना, नीचे उसकी पोर्ट डाल देनी। पोर्ट डालने के बाद आपने इसको सेव कर देना। ठीक है। जब आप इसको सेव कर देंगे फिर आपने दूसरी सेटिंग क्या करनी है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आपने डेट एंड टाइम लिख के सर्च करना है। ठीक है। आपके पास जो है मोबाइल की डेट एंड टाइम इस तरह से आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, नीचे टाइम जोन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपने चेंज कर देना है रीजन भी इसका। अगर USA की बाई की है तो यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। और यहाँ से टाइम जोन आप न्यूयॉर्क का कर लो, कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर UK की बाई की है तो ये ऑटोमेटिकली लंदन को जो पकड़ लेगा। लंदन का मतलब टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ये आपने काम करना चौथा अपने मोबाइल के अंदर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रॉक्सी आपने बाय की होगी वही आपने अपनी वाईफाई में भी लगाई है, वही आपने यहाँ पे भी ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करके लगा देनी है। आप प्रोफाइल का नेम कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोटोकॉल आपने HTTP ही रखना है। फिर नीचे वही वाला IP आएगा जो हमने वाईफाई के अंदर लगाया था, उसकी पोर्ट आ गई। फिर नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जब आप अपनी प्रॉक्सी को बाय करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, वो आपने यहाँ पे लगा के इसको स्टार्ट कर देना। ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे वाईफाई एंड नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है। वाईफाई एंड नेटवर्क पे जाने के बाद नीचे आपके पास ये VPN लिखा हुआ आएगा। ठीक है। ये सुपर आपके पास इस तरह से आ जाएगा सुपर प्रॉक्सी। आपने सुपर प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। फिर ये ऑलवेज ऑन VPN और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN, ये आपने दोनों ऑन कर देने। ये मैंने क्यों नहीं किया, मेरे ऑलरेडी जो प्रॉक्सी है वो वाइट लिस्टेड है। ठीक है। तो आपने इस तरह से करना, आपका मतलब चलानी है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने
इसको भी ऑन कर देना है, ऑलवेज ऑन वीपीएन, ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन। अब इनका काम क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल के साथ कोई दूसरे वाईफाई या कोई दूसरा नेटवर्क कनेक्ट होगा तो इंटरनेट आपका नहीं चलेगा, जब तक कि आपकी सुपर प्रॉक्सी उसको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, तब तक आपकी उसके अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा। और वो अलाउ किस तरह से होना है कि वो वाला इंटरनेट जो आपने कनेक्ट किया हुआ उसके अंदर सेम प्रॉक्सी जो आपकी सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर लगी हुई है कनेक्ट नहीं हुई तो फिर जो है वो तब तक इंटरनेट नहीं चलाएगा। मतलब कि आपका जो है ना मोबाइल सिक्योर हो जाएगा। अदर इंटरनेट जब कनेक्ट नहीं होगा तो आपका मोबाइल जो है किसी किस्म का आईपी के लीक होने का चांस ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपने काम कर लेना है, आपके मोबाइल के अंदर आपकी प्रॉक्सी लग जाएगी इस तरह से, ठीक है। फिर आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने hoover.net लिख के सर्च करना है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे नीचे आपको ये बता देंगे कि भाई आपका जो आईपी है वो यही वाला है जो हमने की प्रॉक्सी साइट से बाय किया था। फिर उसके बाद ये जो है हमें स्कोर हमारा 100% दे रहे हैं कि आपके इस मोबाइल के अंदर आपकी प्रॉक्सी 100% कनेक्टेड है। और साथ ही आपने अपने मोबाइल की एरोप्लेन मोड ऑन कर देनी है। और ये जो लोकेशन है वो आपने ऑन कब करनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपने दूसरी एप्लीकेशन ये डाउनलोड की थी फेक जीपीएस के नाम से। आपने फेक जीपीएस को ओपन करना, इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे यूएसए की जो है लोकेशन लगाई हुई है, ठीक है। अभी इस तरह से चलेगी नहीं, इसको चलाने के लिए आपको दोबारा से अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद फ़ोन के अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास यह सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ है। आपने उसको अगेन एंड अगेन टैप करना ताकि आपके मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाए। जब आपके मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपने अपने मोबाइल की जर्नल सेटिंग्स पे चले जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे यहाँ पे आपके पास ये डेवलपर ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिलेक्ट मॉक लोकेशन, इस तरह से ये आपके पास आ गया। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया फेक जीपीएस पे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये कंटिन्यू का बटन आ रहा है, आपने इस पर कंटिन्यू कर देना अपनी जो भी लोकेशन होगी वो कनेक्ट करने के बाद। अब ये जो फेक लोकेशन है, फेक जीपीएस है, ये आपकी लोकेशन को बाईपास कर देगा। अगर आपका इन केस यहाँ से लोकेशन ऑन भी होती है तो ये क्या करेगा, आपकी लोकेशन को बाईपास करके उस लोकेशन पे कनेक्ट कर देगा जो कि आपने इसके अंदर सिलेक्ट की होगी, ठीक हो गया। ये आपने अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स करनी है अपने मोबाइल में प्रॉक्सी लगाने के बाद, ठीक हो गया। पहला काम क्या किया, हमने उस मोबाइल को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड की, सुपर प्रॉक्सी और फेक जीपीएस। फिर हमने क्या किया, जो प्रॉक्सी हमने बाय की थी वो हमने यहाँ पे डाल दी, उसका यूज़र नेम पासवर्ड लगा दिया। यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद हम वाईफाई में गए, वाईफाई में भी सेम प्रॉक्सी हमने लगा दी। फिर जो है दोबारा से सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने वाईफाई एंड नेटवर्क्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमने वीपीएन पे क्लिक करना, सुपर प्रॉक्सी को अलाउ करने के बाद हमने यहाँ पे आके इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर देंगे इसके बाद आपने फेक जीपीएस पे क्लिक करना है और उसको ऑन किस तरह से करना है, मोबाइल के डेवलपर ऑप्शंस में जाके हमने यहाँ से फेक जीपीएस पे लगा दिया। फिर हमने गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे हमने hoover.net लिख के सर्च करना है। जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये हमें बताएंगे कि भाई आपके मोबाइल के अंदर आपकी प्रॉक्सी लगी है जो आपने आईपी लगाया और वो 100% सिक्योर है। अब ये मोबाइल समझ ले कि किसी किस्म की इसके अंदर लैगिंग नहीं है, सारे का सारा यूएसए के अंदर ही चल रहा और एज इट इज़ हमें जो है यूएसए की ऑडियंस ही हमारे हर अकाउंट पे आएगी। जैसे कि अभी मैं इस एक अकाउंट को ओपन करता हूँ तो ये जो है मुझे यहाँ पे यूएसए की सारी ऑडियंस जो है आएगी, ठीक है। ये इस तरह से अभी ये जो अकाउंट है वो चल भी इसी वाले मोबाइल के अंदर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स कर लेनी है, आपके मोबाइल के अंदर जो है प्रॉक्सी लग जाएगी और 100% वो वर्क करेगी, ठीक हो गया।